धरती के नीचे जल है, लेकिन जल की वरुण देव की पूजा तो होगी जहां जल का दर्शन होता है, प्रगटते हैं जल। जैसे कोई नदी हो, तालाब हो या कुआं हो, समंदर हो, जल की पूजा वहां होती है। वैसे ही सभी घट साइया खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट को जहां घट पर घट होए। सुना सखना कोई नहीं, सब दे अंदर लाल। मूर्ख गांठ खोले नहीं, कर्मों भया कंगाल। सब जितने भी इंसान धरती पे हैं, सब नारायण के रूप ही हैं। हम सब नारायण के रूप हैं, लेकिन जिसने नारायण को प्रकट किया है उन्हीं संतों को हम प्रणाम करते हैं, उनकी तिथियां मनाते हैं। हम भी नारायण के रूप में हैं। किसी को भी प्रणाम किया, पैरों को छुआ, सब किसी के पैरों में भगवान विष्णु का वास है, ये पक्की बात है। तो नारायण को ही हमने स्पर्श करा। सभी के आंखों में सूर्य नारायण का वास है, सभी की राइट नोस्ट्रल में सूर्य नारायण का वास है, सबकी लेफ्ट नोस्ट्रल में चंद्रमा का वास है। अग्नि देवता हमारे पेट में विराजते हैं, जिसको जठरा अग्नि कहा जाता है। ये देवताओं का हमारे शरीर में वास है, लेकिन फिर भी पूजनीय तो संत ही रहेंगे। फिर भले संसारी हों, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे लिए भगवान है। हमारे वेद ने तो कहा है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव। हम में से सभी की जो माता है ना, वो देव है। हम सब के जो भी पिताजी हैं, भले एक दृष्टि से कहीं संसारी हो, लेकिन हमारे लिए वो देव है। स्वामी विवेकानंद ने यहां तक कहा है, आपके घर के बुजुर्ग है ना, वो देवता है। शेक्सपियर ने कहा है, आपके घर के बुजुर्ग मेहमान हैं। मेहमान कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जितना उनका स्वागत सत्कार सेवा करनी है, आशीर्वाद पाना है, पालो। वो दिन पता नहीं लौट के फिर आएंगे या नहीं आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं, आप भगवान जो देवता स्थापित है मंदिर में, मठ में, शिवालय में, देवालय में, मढ़ी में, नहीं जा सकते उनकी पूजा के लिए, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन घर के भगवानों की आशीर्वाद प्राप्त करो। फिर आप देवताओं के पास नहीं जाएंगे, देवता आपके पास आएंगे आपको आशीर्वाद देने हेतु। लेकिन बाहर के भगवानों को आपने राजी किया, कहीं तो भी घर के भगवान अगर नाराज हैं, दुखी हैं, कहीं तो भी आप पूरी तौर पर आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे, रह जाओगे। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। मेहमान कैसा भी हो, वो भगवान का रूप है। ये पता नहीं कैसे बीच में एक पिक्चर बनाई थी, अतिथि तुम कब जाओगे। पता नहीं किसने बनाई और क्यों बनाई। अतिथि भाई तुम्हारा दिन था, जाओगे भाई, हम और अवधेश चले जाएंगे सवेरे भाई, नहीं। अतिथि देवो भव। अतिथि कौन? जो अतिथि, तिथि बता के ना आए, और हमने अगर उसको भगवान का रूप माना, वो भगवान का ही रिटर्न देगा, फल देगा। और आचार्य देवो भव। आचार्य शब्द तो विस्तार रूप में है, जिसने कुछ सिखाया, या हमारे जो गुरुदेव हैं या जो सदगुरु हैं, वो भगवान के ही रूप हैं। ये हमारी संस्कृति ऊंची है, और संस्कृतियों में इतनी ऊंचाई नहीं है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो अभी ये जो घड़ियां चल रही हैं, 1:45 तक अभी एकादशी तिथि है।
अभी टाइम क्या हुआ है? 11 वाजता ना महाराज, 11 वाजता, मतलब अभी 1.25 घंटे एकादशी की घड़ियां हैं विशेष रूप में। और एकादशी मानी जाती है तिथि भगवान नारायण की। विशेष तौर पर ठाकुर जी का पूजन, तुलसी दल चढ़ाना, दीप दान करना, इसका फल बहुत है। और जो कथा सत्संग में जाएंगे, कथा में जो भी ठाकुर जी की एक कथा आएगी, एक बार गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। तो मैं प्रयास करूंगा, उदाहरण जो भी विषय सत्संग का चलेगा, कुछ न कुछ भागवत महापुराण से हम लोग प्रसंग ले। कल हमने रामायण से, रामचरितमानस से बहुत उदाहरण सुने थे। आज कोशिश करूंगा भागवत का प्रसाद हम सब प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण 5वां वेद माना जाता है। और कहते हैं भागवत की कथा का फल क्या, और भागवत की कथा में क्या है, और किसने कही, और क्यों कही, और किसने लिखी, रचयिता कौन है? तो रचयिता हैं वेद व्यास जी महाराज। किसने कही थी? शुकदेव जी महाराज ने कही थी। किसको कही थी? किसके लिए कही थी? राजा परीक्षित के लिए कही थी। क्यों कही? राजा परीक्षित से एक गलती हो गई थी। कौन सी? शिकार करने हेतु गए सैनिक, जो फौजी साथ में थे, अंगरक्षक इधर उधर चले गए। दोपहर का समय था, प्यास लगी, अकेला था, सामने एक कुटिया देखी, अंदर चला गया। अंदर एक ऋषि ध्यान में बैठे हैं, शमीक ऋषि। उनको कहा कि मुझे जल चाहिए, प्यास लगी है। आंखें बंद हैं, जवाब नहीं दिया। दूसरी बार कहा, अरे सुनते नहीं हो हे ऋषिवर, हे साधु, मैं यहाँ का राजा, राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है। जवाब नहीं आया। तीसरी बार कहा, जवाब नहीं आया। इसने ऐसे समझा कि ये नाटक कर रहा है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, ये नाटक करते हैं, ये दिखावा करते हैं, और दिखावे के लिए ही धर्म कर्म करते हैं। तो एक दृष्टि से भाई आप ही भले दिखावे के लिए अच्छा कर्म तो करो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोट हासिल करने के लिए राम मंदिर बनवाया है। चलो ठीक है, तो पुराने प्रधानमंत्रियों को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई? 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है जो नहीं कमा पा रहे या बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। चलो वोटिंग के लिए ही कर रही है सरकार, तो खिला तो रही है, भूखा तो कम से कम कोई भारत में नहीं मर रहा है। कम से कम ये तो हो रहा है, भले दिखावे के लिए आप ही करो भैया। तो कुछ लोग संसार में जो अच्छे लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी उंगलियां जाके पकड़ते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, हम जब छोटे थे तो कोई किसी सेवादारी की शिकायत लेके आता था ना कि इसने भंडारा ठीक नहीं बांटा, इसने जन सेवा ठीक नहीं करी। बाबा जी कहते थे तुम सही बोल रहे हो, ऐसे करो, अभी 5 दिन इसकी सेवा बंद, अब आज के बाद तू ही भंडारे की सेवा करेगा, करके दिखाओ। फिर बाबा जी समझाते थे जो करे उस पर उंगलियां न उठाओ, गलती की है तो प्यार से भले उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, लेकिन किसी पर उंगली नहीं उठाओ। तो राजा परीक्षित ने मृतक सांप पड़ा था, शमीक ऋषि के गले में डाले, वो माला के रूप में वो सांप डाला। शमीक ऋषि का बेटा दूसरे ऋषि बालकों के साथ खेल रहा है। छोड़ भाई को तो वो सेटिंग करो, वो तो दीपक देखो तो वो सेटिंग। शमीक ऋषि के बेटे को किसी ने बताया कि आपके पिता की किसी ने अवहेलना, अमर्यादा करी है।
मृतक सांप उसके गले में डाला है। श्रृंगी ऋषि नाम है, ऋषि कुमार है। ऋषि कुमार आया, किसी ने बताया कि आपके पिता के गले में किसी ने क्या किया है, मृतक सांप डाला है। अवहेलना अमर्यादा अपने पिता की बेइज्जती सहन नहीं हुई। पानी हाथ में लिया, अंजलि हाथ में ली और ऐसे जल छोड़ा, जिसने मेरे पिता के साथ अमर्यादा इतनी जो की है, उसकी मृत्यु 7वें दिन हो गई। राजा परीक्षित को पता चल गया कि तुम्हारी, और किसने संदेशा भेजा, उसी श्रृंगी ऋषि ने। उसने वैसे अपने बेटे को कहा, ये तूने क्या किया? वो धर्मात्मा राजा था। बोले पिताजी आपकी कोई अवहेलना करे, बेइज्जती करे, हमसे थोड़ी बर्दाश्त होगा, ये अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ। शमीक ऋषि समझ गए कि श्रृंगी ऋषि का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि शेर की संतान भी शेर हुआ करती है। श्रृंगी ऋषि ने संदेशा दिलवा के भेजा राजा परीक्षित को कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु तो निश्चित है ही है। खुद के रक्षा हेतु आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन मृत्यु पक्की है। आपका मनुष्य जन्म कैसे सार्थक हो, अमरता पद अगर आपको प्राप्त करना है, जो करना है करो। समझदार है राजा परीक्षित, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वस्त्र राजा ही उतारे, साधुओं के सन्यासों के वस्त्र पहने, सोना आदि सब उतारा, मुकुट उतारा, अपनी संतान को दिया। संतों के पास गए कि आज के 7वें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उनको क्या करना चाहिए। अलग अलग संतों ने अलग अलग मत दिया, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही हुआ, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो, उसको भागवत कथा सुननी चाहिए। और हम सबके लिए भी ये बात है, क्योंकि हम में से भी किसी की मृत्यु सोमवार को होगी, किसी की मृत्यु मंगलवार को होगी, किसी की मृत्यु, बोलते चलो भाई, किसी की मृत्यु, किसी की मृत्यु, किसी की मृत्यु, किसी की मृत्यु। ऐसा हो सकता है कि मृत्यु ना हो किसी की, और डेट किसी को फिक्स करनी हो तो कर लो भाई, किसी को दिन निश्चित करना हो तो कर लो। कोई सवेरे मरेगा, कोई दोपहर को, कोई शाम को, कोई रात्रि को, कोई अर्धी रात्रि को, कोई सवेरे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जाना तो जरूर है। भागवत कथा। और किसी को पता है क्या मैं कब मरूंगा? कुछ कुछ बातें हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान ने अपने हाथ में रखी है, उसके लिए कोई भी माई का लाल कुछ कह नहीं सकता। अवतारी पुरुष भी आए, लेकिन शरीर धारण करा तो संसार से जाना तो उनको भी पड़ा। मरना तो हम सब में से सब किसी को है ही है। कहते हैं कि बारात जब निकलती है ना, बारात किसके लिए बारात निकली है? दूल्हे के लिए। बारात कहीं जला निकलती है? दूल्हे के लिए। पूरे बाराती आगे, लेकिन दूल्हे की गाड़ी पीछे। यहाँ है ना भाई, आगे होता ना आगे होता मायने वोट ले कार तो खंड खाते है बा, चिंता न कर। हाँ चिंता न कर, तुझे नंबर में लगी हुई माना घोट के घोड़े पे छो चढ़ाई हुआ। दूल्हे को घोड़ी पर क्यों चढ़ाया जाता है? बोले आखिरी मौका है भागने का, भाग सकते हो तो भाग। हथेले में तो जो बधाए हुआ पहलवान जरे मैदान दिन हाथ में लाई जाने, आजा मोरे बाल में तेरा इंतजार है। जैसा केर तो खटे, केर खड़ दो, घोट कर दो या पार खड़ दो मेरे भर। वाह ये तजुर्बा तो राज
और लेकिन जब अर्थी किसी की निकलती है तो अर्थी आगे, बाकी सब अर्थी के साथ में चलने वाले पीछे। क्यों, क्या इसका अर्थ है? दूल्हे की बारात में सभी लोग आगे, दूल्हे की गाड़ी पीछे हो। पहले सिंधी समाज में तो रुमाल लीना, चुप करे छोरा, चुप करे, ये तो रुमाल लीना नहीं ॾींदानी, छाजे करे, चुप कर, ॻाल्हाए, सोच अॼु को मुंहिंजो छा थींदो, ये न भाई, अॼु को मुंहिंजो कि जेको ॿियनि जो थियो आहे तुंहिंजो उहो ई थींदो। दूल्हे को कहा जाता है जो तुम्हारे बाराती सामने चल रहे हैं ना, इन सब ने ये सब कर लिया जो आज तू करने जा रहा है। तेरे दादाजी भी हैं, किसी ने 70 साल पहले, किसी ने 50 साल पहले, किसी ने 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल पहले इन सब ने ये कर लिया जो तुम्हें लग रहा है मैं शादी करने जा रहा हूं, बड़ा तीर मारने के लिए जा रहा हूं। तो बड़ों के अनुभव को आगे आगे रखोगे और बड़ों के कहे अनुसार पीछे पीछे चलोगे तो संसार में सुखी रहोगे। लेकिन अर्थी के समय अर्थी आगे और बाकी सब लोग पीछे। इसका मतलब क्या है? नंबर सबका शमशान की ओर लगा हुआ है, सबका मुंह शमशान की ओर है। मतलब है अंतर इतना है, आज उसका नंबर लग गया, हम सब बाकी लाइन में लगे हुए हैं। कहते ना कि एक बार राम नाम सत्य है, राम नाम संग है और झूठी मत है बोलते जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु खड़े थे। कहा कि रोको भाई अर्थी को। तो पंचायत के जो मुखिया थे खड़े हो गए सामने। हाँ भैया साधु जी प्रणाम, क्यों आप अर्थी को रोक रहे हो? हमें जाना है शमशान। बोले आप लोग क्या बोल रहे थे? बोले हम लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम संग है और झूठी मत है। बोले किसके लिए कह रहे थे? बोले जो लेटा हुआ है इसके लिए। बोले ये सुन रहा है? बोले नहीं। बोले फिर किसके लिए बोल रहे हो? तो सब कोई पंच जो था एक दूसरे को देख रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे? तो साधु को हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हमें थोड़ी समझता, ये तो बड़ों से परंपरा चली आ रही, हम भी कर रहे थे। उन साधु ने कहा कि भैया इनका तो नंबर लग गया, समय पूरा हो गया, अभी हम सबका नंबर लगा हुआ है लेकिन समय है, इसलिए हमारे लिए देखो ये कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। राम नाम संग है, बाकी इसके साथ संग कुछ नहीं है। और राम नाम सत्य है। कल ये बोलता था मैं मुखिया हूं, मैं कारपोरेटर हूं, मैं एमएलए हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ भी नहीं है ये। और झूठी मत है, बाकी सब बातें झूठी है। तो ये सीख बाकियों के लिए है, ये तो बेचारा चला गया ना। हम भी गलती करेंगे यारो जिंदगी में एक बार, हम भी गलती करेंगे यारो जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल होंगे, हम होंगे कंधे पे सवार। एक दिन ऐसा होगा सब हमारे यार मित्र पैदल चलेंगे लेकिन हम ऊपर लेटे हुए रहेंगे। और मैं तो कहता हूं कभी कभी साधना शिविर में हम लोग ये सिखाते हैं कि अनुभूति करो कि आपकी मृत्यु हो गई, आप लेटे हुए घर में, क्या चल रहा होगा? हाँ भाई शमशान का टाइम निश्चित करो जल्दी जल्दी, किसको किसको फोन करनी, कौन कौन आएगा, आप पहुंचेगा या नहीं, यही चर्चाएं चलती हैं। रोना धोना ज्यादा नहीं रहता, परिवार वालों को विशेष तौर पर पत्नी रोती है, बेटी रोती है, बाकी कोई नहीं रोता। और हमारे लिए भी यही होगा। और आजकल की बेटियां तो 12वीं तक भी नहीं रहती, इतने रहेंगे नहीं 12 ने छोकरियों, आ कहता ना कहता, सब आदमी छोकरियों लगे हुए हूं भाई। और हम लोग दिनों ब दिन कठोर होते जा रहे हैं। और हमारे दिल्ली में कहावत है, कौन सी? न बदले थे न बदले हैं न बदले। किसने कहा भाई? हम लोग कठोर ही होते जा रहे हैं, एहसास नहीं है। तो राजा परीक्षित को पता चल गया कि आपकी आज के 7वें दिन मृत्यु होगी। संतों से पूछा, संतों ने निष्कर्ष निकाला कि भागवत कथा सुनो। तो भागवत कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा जिसका नाम है, कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है, हर प्रकार की तकलीफ को दूर करे, उसका नाम है कथा। ये तो सुनने का लाभ हुआ।
लेकिन विशेष फल क्या है? हम सबके मन में एक डर है, भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा डर कौन सा है? कहीं मैं मर न जाऊं। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान उठाता ही नहीं है, अभी तंग आ गए हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन थोड़ा झटका क्या आया, अरे मुझे कुछ हो न जाए, जल्दी डॉक्टर को लेके चलो मेरे पास, या डॉक्टर को लेके आ। अरे अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने कहा। भगवान बुद्ध आए थे एक नगर में, एक अम्मा के, बुद्ध आए थे एक नगर में। किसी ने कहा कि आप सुनाए भगवान हो, तो भगवान हो तो सबको अमर करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई अपने कर्म ही, गुरु तो बताएगा, लेकिन करना तो हर किसी को खुद ही रहता है। तो भगवान बुद्ध को कहा नहीं, अगर आप भगवान हो सच में तो आपको हमें अमर करना ही होगा। भगवान बुद्ध ने कहा आज आया हूं भाई आपके नगर में, चलो ऐसे करो, कल मैं भगवान के दरबार से विमान बुलाता हूं, लिस्ट बनाओ, ढूंढे जामे से कौन कौन चलेगा। कि बोले यहाँ वृद्ध बहुत है जो बोलते हैं तंग आ गए जिंदगी से। बोले लिस्ट बनाओ, चलो स्पेशल कोटा, सीधे वैकुंठ धाम, यहां से विमान जो शुरू होगा सीधा वैकुंठ धाम जाके ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंचेगा। बोले यहाँ इतने लोग तैयार बैठे हैं, बड़ा कोई विमान बुलाना। बोले ठीक है। भगवान बुद्ध ने टाइम निश्चित किया, कल सवेरे 9 बजे। हाँ बोले 9 बजे। आप बोलो तो 8:30 बजे आ जाए। बोले नहीं 9 बजे आ जाना। भगवान बुद्ध बैठे, वो व्यक्ति एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाने लगा, भैया कैसे? स्पेशल विमान आ रहा है, स्पेशल कोटा में, तत्काल, और पैसा भी नहीं लगेगा, सीधा वैकुंठ धाम। बड़े नाइट है, मेरे बेटे की शादी अभी होने की, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी होने की, किसी ने मेरी नातिन की शादी होने की। बोले मेरा घर अभी बन रहा है, किसी की फैक्ट्री बन रही है। एक व्यक्ति भी नहीं आया। भगवान बुद्ध के पास आया, सर नीचे। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों भाई, बड़ा विमान बोला था, मैंने बड़ा विमान बुलाया है भाई, कितने लोग ढूंढे जहां से चलेंगे? बोले कोई नहीं, ये छो जमाओ चल रहे, कोई ना तो मिले ही था, और कोई नहीं मिल रहा क्या भाई, मेरे पास क्यों आए हो? बोले हम 90 साल के हो। बोले अभी तो जवान हो, अभी तो बहुत देखना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा भगवान तो सबको अमरता पद प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन कोई खुद चाहे नहीं तो भगवान क्या करे? तो हम सब के लिए भी अगर मरने का डर, मरने का भय किसी को मिटाना है, अमरता पद जीते जी प्राप्त करना है, तो संत शरण में जाके भागवत कथा सुनने से ये फल मिलेगा। लेकिन संत शरण केवल पढ़ने का विषय नहीं, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर कोई पढ़ के सुनाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो हम सब आज एकादशी की तिथि है, ठाकुर जी की कुछ लीलाओं से सीखेंगे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? आज का युग ये है, मेरा फायदा क्या हो रहा है? हाँ भैया मेरे फायदे की बात करो। और 7 हैबिट्स ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन ऐसा कुछ बोलते हैं, उसमें 4th नंबर हैबिट बोली जाती है विन विन। आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। जैसे महावीर स्वामी का सारांश जीवन का यही है, जियो और जियो और जियो और दूसरों को भी जीने दो भाई, विन विन। और हम भारतीयों से अंग्रेज वेस्टर्न वाले ज्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं? अमेज़न वाला कोई कभी पता नहीं भारत में आया भी होगा या नहीं आया होगा, शायद 1-2 बार आया है। और ये कौन सी घर घर में जो रोटी पहुंचाते हैं, जोमेटो। जोमेटो का मालिक भारत में कभी आया है? नहीं। सब्जियां यहाँ की, किराना यहाँ का, सब्जी लेके आने वाले यहाँ के, काट के बनाने वाले यहाँ के, पहुंचाने वाले भी यहाँ के, और खाने वाले भी यहाँ के। और जो घर में बैठ के रोटी मंगा के खा रहा है, सस्ती भी उसको मिल रही है, उसको भी लाभ है। जो पहुंचाने आया है उसको भी फायदा है, जिसने बेची उसको भी फायदा है। ये क्या है? ये माइंड भारतीयों को क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि हम लोग केवल खुद का सोचते हैं। हमारे दुकान के, फैक्ट्री के जो भी धंधे के नौकर हैं, वो क्यों नहीं इतना सिंसियर होते हमारे धंधे से? काम की बात बता रहा हूं सभी भाइयों के लिए, क्योंकि हम लोग उनको फिक्स पेमेंट देते हैं।
उनको थोड़ी पेमेंट देके आप उसको कमीशन पर लाओ ना, वो खुद ही काम करेगा। दिमाग लगाने के लिए उनको देते ही नहीं और लगाते ही नहीं। वो कहते हमारा लेना देना क्या है। क्यों हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है? घूस लेनी है, काम करूं नहीं करूं। सब जगह फाइल भरे पड़े हैं और हर क्षेत्र में, हर मिनिस्ट्री में इतने काम रुके हुए हैं। कोर्ट में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हर क्षेत्र में ऐसे मिलेगा। घूस दोगे, रिश्वत दोगे तो आपका काम होने की संभावना है। एक बार में पता नहीं वो भी होगा या नहीं होगा। इसलिए हर किसी को गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले दुकान खींचेंगे, काम नहीं करोगे, चलो भैया जयराम ने किए। तो कुल मिला के हमें भी इस प्रकार की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ये भाइयों के लिए विशेष बात है। आपका कर्मचारी दिमाग लगाए, ऐसी कुछ योजना बनाओ, फिर आपको वो पैसे कमा के देगा, उसकी भी वृद्धि होगी पैसे में। वैसे ही हम लोग स्वार्थी हैं। इसमें मेरा फायदा क्या, मेरा फायदा क्या, मेरा फायदा क्या। तो हम लोग यहाँ जो बैठे ना, हमारा फायदा ये है कि इहलोक सुखी परलोक सुहेले। यहाँ पे जीवन के साथ भी तो ये आशीर्वाद जीवन के बाद भी काम आने वाली है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब तक कोई बताएगा नहीं, मन में आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। मेरे थोड़ा चेस्ट में कफ था, नॉलेज है, स्वेटर पहन के आया, थोड़ा पसीना आएगा ना, ये कफ पिघलेगा। पता था, मैंने किया। तकलीफ थी, पता था, मैंने उपाय किया। थोड़ी घुटने की तकलीफ है तो मैंने नीचे से शाल ओढ़ी, गोली नहीं लेनी, पता था, मैंने किया। और मैं अक्सर सबको बताता हूं, जिनको भी घुटनों में थोड़ी तकलीफ है तो कच्चा आलू थोड़ा उसका जूस निकाल के दिन को घुटनों को लगा। रात्रि को बाहर वैसे दवाई है स्टॉल शायद लगा हुआ होगा। हमारा शिवधारा का बाम बहुत स्ट्रांग है। और सरसों के तेल में थोड़ी लहसुन और थोड़ी अजवाइन डाल के उबाल के रखो, रात को लगाओ, थोड़ा गर्म कपड़ा बांध दो। गोली नहीं लेनी पड़े, नहीं तो आपकी किडनी चली जाएगी, आयु कम हो जाएगी, या तो लिवर फेल्यूर हो जाएगा। तो पता चला तो हम लोग करेंगे। इन दिनों में लाल गाजर है। फ्रूट और सब्जी जब भी कोई सस्ती हो ना, वो घर में लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रुत फल है। इस मौसम में कोई आम खाए ना, मिलता है बड़े सिटीज में, महंगा है, मतलब इस रुत का नहीं है, तो खाएगा वो बीमार ही पड़ जाएगा। इन दिनों में अनार आया हुआ है, तो अनार हर किसी को खाना चाहिए। माइंड फ्रेश होता है, उत्साह बढ़ता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, खून बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी। बच्चों को भूख नहीं लगती। बहुत लोग जो चाय ज्यादा पीते हैं उनको भूख नहीं लगती, उनको अनार खाना चाहिए। पेट की बीमारी है, अनार खाना चाहिए। तो पता चला अभी मन चाहेगा कि हम लोग अनार खाएं, नहीं तो बहुत लोग फ्रूट खाते ही नहीं है। पुरानी खांसी नहीं छूट रही है, सेब खाओ, एप्पल खाओ। कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, एप्पल खाओ। खून बढ़ाना है तो एप्पल खाओ, पता चल गया। और एप्पल का जो हरे कलर का एप्पल रहता है, वो उसका मुरब्बा बना के जिनको हार्ट की बीमारी है खिलाने से फायदा होता है। तो पता चला तो मन में कहीं तो भी विचार आएगा, मैं करूं। क्योंकि हम लोगों की वृत्ति ये बन गई है कि मेरा फायदा क्या। अंत में इस विषय के लिए और एक बात कह रहा हूं, दुख होता है आजकल एजुकेशन भी इनकम पर आधारित होती जा रही है। आगे चल के पैकेज कितना मिलेगा, दुख होता है ये सुन के। अरे पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना, केवल मशीन बनना है। हमारे भारत की विभूति जिन्होंने गणेश उपासना गलियों में मंडल के रूप में हो, जिन्होंने ये परंपरा चलाई, उस महान हस्ती का नाम कौन बताएगा? लोकमान्य तिलक। उन्होंने बड़ी डिग्रियां प्राप्त करी थी। एक बार कहीं भाषण दे रहे थे, जू बीच के सामने कहीं तो भी व्यवस्था थी, तो किसी ने कहा आपका लेक्चर तो बहुत बढ़िया है। बोले हाँ। बोले आपने पढ़ाई क्या करी? बोले इतनी ये डिग्रियां प्राप्त करी। बोले फिर भी आप भारत में? बोले फिर? बोले विदेश में जाओ। बोले क्या होगा? बोले पैसे ज्यादा कमाओगे। बोले मैंने पढ़ाई इसके लिए थोड़ी करी कि मैं विदेश में जाके पैसे कमाऊं। मैं भले पैसे कम कमाऊं, लेकिन मेरी डिग्रियों का, पढ़ाई का लाभ मेरे देश को हो, मेरी इच्छा बस यही है।
इसलिए पढ़ाई का मतलब केवल पैसे कमाने की मशीन नहीं, पढ़ाई सुलझना सिखाती है। पढ़ाई और सत्संग भी सुलझना सिखाता है। तो हम सबको बहुत से लाभ, यहाँ बैठे हैं ना, जैसे हम लोग बैठे हैं ना, हमारा हाजमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो लोग लेटे हुए होंगे उनका हाजमा वीक होगा, हमें पता नहीं, लेकिन है, काम हो रहा है। बहुत लोग हमें से कहते हैं बहुत से लोग कि मैं ये करता हूं तभी होता है। नहीं भैया, आपके चाहने से आप कुछ भी नहीं होता। बोले क्या? बोले दिल आपकी धड़क रही है, आपकी चाहने से या करने से दिल धड़क रही है कि भाई दिल ऐसा पान धड़का में था या पान धड़के थी? कितनी बार रोज दिल धड़कती है? 1,03,000 बार रोज दिल धड़कती है। इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं रिथमेटिकल रिथम। 72 बार 1 मिनट में धक धक धक, ये पूरा रिथम पूरा दिन रात ऐसे चलता है। हम सोए जाके कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन रिथम यही है। 1,03,000 बार रोज दिल धड़कती है। तो हम दिल धड़काते हैं भाई? नहीं भैया, ये तेरे अंदर जो बैठा है कोई तो ऐसा है, और उसको समझने के लिए ही हम लोग सत्संग में आते हैं। बाबा हरदास हिकिड़ी माई अची थे, बाबा मां खे सुञाणो था। बाबा हरदास राम जो वटि चयो, मां पहिरों पाण खे तो सुञाणो, पोइ ॿियनि खे बि सुञाणींदासीं। हम लोग केवल एक दूसरे से पूछते, मुझे आप पहचानते? मुझे पहचान? अरे पहचान काहे की भाई, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मन पहचान। ये लाभ है, ये समझने के लिए आए हैं। आइए मिलके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गाइए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे हरे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि 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 ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल
थोड़ा कमर सीधी करके बैठेंगे थोड़ी देर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधना में कमर सीधी करके बैठने की आदत डालें, गर्दन भी सीधी हो और आंखों का बंद होना प्रार्थना और साधना में आवश्यक है। जब भी प्रार्थना के लिए बैठें और ध्यान भजन में बैठें तो आंखों का बंद होना जरूरी है। हाथ घुटनों पर रखने की आदत बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों के पास ऐसा क्या है जो राजा महाराजा भी झुकते हैं? अशोक तो सम्राट था, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के सामने क्यों झुका था? पति पत्नी 2 बच्चे, चारों समर्पित हुए थे भगवान बुद्ध को। तो संतों के पास है यही भजन का धन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कोई राजा प्रधानमंत्री कितना भी उच्च कोटि के कोई पद का हो, कोई भी गुजर जाएगा, भले उसकी मूर्तियां लगाई जाएंगी, लेकिन उनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कोई नहीं प्रार्थना करेगा कि मेरे दुख मिटाओ। उसके पैर लले कोई साधु हो, भले जीवन भर उसको खाने को न मिला हो। स्वामी विवेकानंद जीवन में 2-3 बार रोए थे भूख के कारण। अमेरिका में भी रोए थे, एक बार राजस्थान में भी रोए थे, जहां तक मुझे याद है। लेकिन उनकी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के कोई भी महापुरुष हो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप हमारे दुख हरो, आशीर्वाद करो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। क्यों संतों के सामने ऐसे कहा जाता है? क्योंकि उनके पास यही भजन का धन है। हम में से
हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, जज, एडवोकेट, सीए, एमबीए सब कोई नहीं बन सकता। लेकिन हम सब जब भी चाहें, हरि के भक्त बनना चाहें, हम बन सकते हैं। भगवान को पाना चाहें, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना है? यही भजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक निवेदन करूंगा, आंखें बंदी हो, हलचल शरीर में बिल्कुल ना हो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। श्वास लेके छोड़ें, फिर दूसरी बार श्वास लेके छोड़ें, तीसरी बार श्वास लेके छोड़ें और चौथी बार श्वास लेके रोकें और अंदर में फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तो अभी मैं बोलता जाऊंगा, आप करते जाना। श्वास लेंगे, पूरा गहरा श्वास पूरा हमारा अंदर भर जाना चाहिए हवा से। अभी छोड़ दे श्वास को, पूरी हवा निकल जाए, पेट अंदर जाना चाहिए। जितना संभव हो पीठ तक पेट हमारा अंदर जाए। फिर श्वास लेंगे, पूरा भर जाना चाहिए अंदर और श्वास को छोड़ देंगे। पूरा पेट अंदर जाना चाहिए, पीठ तक जितना संभव हो। फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूरी हवा अंदर से निकलनी चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुमति है, ये माया है। अभी फिर से चौथी बार श्वास लेंगे। अब इस श्वास को रोक के अंदर में हर कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। मैं आपकी ओर से बाहर से जप करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी भले आप श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो, पूरा अंदर भरो। इसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं। इससे और भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आपके घर में कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई नॉनवेज खाता है, गंदा बोलता है, कोई भी बुरी लत, बुरी आदत लगी हुई है, तो श्वास लेके रोक के जप करें और अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को प्रार्थना करें कि अमुक हमारे घर के व्यक्ति में जो बुरी आदत है, बुरा बोलता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, आप आशीर्वाद करो उनमें ये बुरी आदत जो है वो छूट जाए। ऐसे श्वास छोड़ देना चाहिए। ऐसे 3 बार रोज सवेरे शाम करें, तो इससे प्रभु कृपा से सामने वाले के अंदर में खुद ही वो भाव जगते हैं, वो बुराई से बचता जाता है। तो श्वास लेंगे, फिर से अंदर में जप करेंगे अपने आत्मिक उत्थान के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास छोड़े। ये साधना हर कोई करे, स्टूडेंट्स को भी सिखाएं। इनसे उनकी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और गेस्पिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ेगी। श्वास लेंगे, रोक दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास छोड़ दें, शरीर में हलचल बिल्कुल ना हो।
अभी मानसिक तौर पर आंखें बंद ही हों, चुरपुर बिल्कुल ना हो, हलचल बिल्कुल ना हो। हम अपने गुरुदेव जो जहां का सेवक है, श्रद्धालु है, अपने इष्ट देव के मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। चौखट चप्पल उतारे, चौखट की मट्टी अपने हाथ से उठाएं, अपने मस्तक पर लगाएं। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के मुख्य द्वार की मट्टी। अंदर प्रवेश करें गुरु आश्रम में। हमारे गुरुदेव के आश्रम में अंदर जितनी व्यवस्थाएं हैं, ठाकुर स्थापित हैं, संत स्थापित हैं, शिवलिंग है, सबको प्रणाम करते जाएं। अभी हमारे गुरुदेव अपने आसन पर विराजमान हैं, दंडवत प्रणाम करेंगे। गुरुदेव के श्री चरणों के सामने बैठ जाएंगे। चंदन का तिलक गुरुदेव की मस्तक पर लगाएंगे। पैरों के अंगूठों को चंदन का तिलक लगाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियां गुरु चरणों में चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव आप आशीर्वाद करो। मेरी एक एक क्षण क्षण करके मेरी आयु कम हो रही है। मैं संसार में रहूं पर आसक्त न हूं। सन्यासियों की भांति मेरा जीवन हो। आपके वचनों, आपकी आज्ञाओं के अनुसार मेरा जीवन बने। सेवा, साधना, सत्संग कथा पर आधारित मेरा जीवन हो। आध्यात्मिक मेरा जीवन बने। मैं वह काम न करूं जो आपको अच्छे न लगते हों। मैं सदैव वही काम करूं जो आपके मन को भाते हों। आप आशीर्वाद करो। अनुभूति करें, एहसास करें, महसूस करें कि हमारे सिर पर हमारे गुरुदेव ने हाथ रखा है। उनके श्री चरणों में फिर से प्रणाम करें। खड़े हो जाएं। गुरुदेव को निवेदन करें, ऐसे ही सदैव बाहर से भले कितनी बार ही सही, लेकिन अंदर से तो अब रोज अपने दर्शन कराया करो। प्रणाम करने का स्व अवसर प्रदान किया करो। बाहर आ जाएं। बाहर की दरवाजे की चौखट से बाहर आ जाएं। गुरु दरबार की चौखट की मट्टी फिर से उठाएं, अपने हाथ से अपने मस्तक पर लगाएं। अपने गुरु दरबार इष्ट आश्रम को बाहर से प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों का दर्शन करें। किसको किसको आनंद आया भाई? हाथ तो ऊपर करो, पता तो चले कितना आनंद आया। उतने हाथ ऊपर करो। दुखम
पूरा व्यक्त करते हैं ना, ये भी व्यक्त करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं कि जैसे दूसरों का उत्साह भी अच्छाई, सच्चाई, धर्म के लिए, भक्ति के लिए बढ़े, हम प्रचारक बने, धर्म के, सत्य के, गुरु के, भक्ति के प्रचारक बने। अच्छा लगता है कभी किसी इस्कॉन के साधु को देखते हैं, अच्छा लगता है किसी बीके वाले को देखते हैं तो दूर से पता चल जाता है किस संस्था से है। हम भी वैसे बने, हमें कोई देखे दूर से उसको लगना चाहिए कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, दूर से उसको लगना चाहिए। आइए, समय बीतता जा रहा है, मिलके एक प्रार्थना करते हैं। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। एक बार गाइए क्या? सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया कैसे बताएं, कैसे बताएं, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं, किस दौर से गुजरे कैसे बताएं। तुमको पता है हाल हमारे। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना। कुछ कुछ कर्म हृदय से संबंध रखते हैं। घर के व्यक्तियों के लिए हमारा इमोशंस होना चाहिए, भावनाएं हो। हर स्त्री का धर्म है घर का पुरुष मेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाए, और रोटी बनाते समय यही भाव रखेंगे तो पुरुषों को आकर्षण रहता है घर के लिए। नहीं तो बहुत से पुरुष ऐसा चाहते मैं घर जाऊं ही नहीं। क्यों लोग होटल की रोटी खाते हैं? जिनको घर का आकर्षण नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, इतना फर्क गिरता है। और पुरुष थोड़ी भी देरी करे फोन किया करो, और एक टाइम का भजन और भोजन साथ में करने का एक नियम बनाए। बच्चा ट्यूशन से, स्कूल से, कॉलेज से लेट आए, इंतजार करो। क्यों बाहर के लोगों से आजकल के बच्चे रिश्ता रख रहे हैं और भाग जाते हैं, दूसरी जाति और धर्म वालों से विवाह करते हैं? क्या कारण है? जिनको घर का प्यार नहीं मिलता ना, वही बाहर भटकता है।
तो एक प्यार इतना दे अपने बच्चों को, घर में हर किसी को, हर बच्चे का धर्म है, लड़की का धर्म है। मेरे पिताजी बहुत काम करते हैं, सवेरे जाते हैं, रात को देरी से आते हैं, बहुत थक जाते हैं। बच्ची का ये सोच में आना चाहिए मैं पिताजी को थोड़ा तेल लगाऊं, क्योंकि पिता को भी आकर्षण सबसे ज्यादा अपनी बेटी के लिए रहता है। और जिस दिन बच्ची की मंगनी होती है ना, पिता खुश भी होता है, कहीं तो भी मन में अधूरापन होना, उसके अंदर में खोखलापन, खालीपन होना शुरू हो जाता है। एक दिन ये बेटी मेरे घर से जाए, और जब जाने लगती है, कर्जा उठाता है पिता, बताता नहीं अपनी बेटी को कि मैंने तेरे कारण कर्जा उठाया है, लेकिन मां से ज्यादा अधमरा पिता हो जाता है। जब बेटी की डोली उठती है तो मन में खुशी है, मन में खुशी है, लेकिन आंखों में पानी है। मेरी लाडली फिर कभी नहीं आएगी। और यही कारण से बेटी भले कितना भी दूर, विवाहित बेटी अपने पिता से कितना भी दूर हो, उसको पता रहता है कि मेरे पिता की, मेरी माता की तबीयत ठीक है या नहीं, उन्होंने रोटी खाई या नहीं खाई। नालायक बेटा जिसके लिए संसार तरसता है, मेरे को बेटा चाहिए, वो बेटा साथ में रहते हुए उसको पता नहीं रहता मेरे पिता माता ने रोटी खाई है या नहीं खाई, वो ठीक में है या नहीं है। वो दूर से बैठे बैठे किसी को फोन करती है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर को जाके देखा। मैं पैसे यहाँ से मोबाइल के माध्यम से भेजती हूँ, लेकिन मेरी भाभी और भाई को पता नहीं चलना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए। अगर गोपियों का ठाकुर से प्रेम है तो ठाकुर जी का भी गोपियों से उतना ही प्रेम है। जब उद्धव लौट के आया है ब्रजमंडल से, ठाकुर जी को कहता है, प्रभु आपको क्या यहाँ मिल रहा है, क्यों आप रहे हुए हो, क्या है मथुरा में? ठाकुर जी की आंखों में पानी है। उद्धव मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। बोले कौन सी ऐसी मजबूरी है? बोले बड़े में बड़ी मजबूरी है जरासंध की। दूसरी मजबूरी है, वो प्यार करते हैं एक कान्हा से, माखन चोर से, लेकिन मैं अभी राजपाट में हूं, मुझे राजनीति करनी पड़ती है, वो मेरे इस रूप को सहने नहीं कर पाएंगे। जरासंध को अगर पता चल गया कि मैं वहां का हूं, वो मेरी कमजोरी है, तो मुझे तकलीफ पहुंचाने हेतु, मानसिक तकलीफ पहुंचाने हेतु वो मेरे ग्वाल बालों को, गोपियों को तकलीफ पहुंचाएगा, जो मैं नहीं चाहता। तो उद्धव कहता है कभी कभी आप जाके लौट के आया करो, मिल के आया करो। तो ठाकुर जी कहते हैं शरीर करके भले मैं यहां हूं, लेकिन मैं मन करके सदैव वहां रहता हूं। जब भी कोई गोपी मुझे याद करके करके रो के मूर्छित होके गिर जाती है, उसको मैं उठा के उसके घर पहुंचा के आता हूं। मैं कभी भी ब्रजमंडल से गया ही नहीं, शरीर भले मेरा कहीं भी हो। जब अर्जुन महाभारत की युद्ध पूरी हुई, ठाकुर जी को द्वारका छोड़ने गया है। ठाकुर जी और अर्जुन दोनों थक गए, अलग अलग कक्ष में सोए हुए हैं। मां रुक्मणी सवेरे ठाकुर जी को जगाने हेतु गई है। ठाकुर जी के शरीर से आवाज आ रही थी, अर्जुन 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 अर्जुन। मां रुक्मणी को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? ठाकुर जी सोए हुए हैं, रग रग से आवाज आ रही, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। फिर जाके अर्जुन के कक्ष में जाके देखा, अर्जुन भी सोया हुआ है, लेकिन अर्जुन के रोम रोम से आवाज आ रही, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मां रुक्मणी को बात समझ में नहीं आई, ठाकुर जी के पास आई, जगाया। ठाकुर जी ये क्या लीला, आपकी रोम रोम से आवाज आ रही थी? बोले क्या? बोले अर्जुन अर्जुन अर्जुन। बोले अर्जुन कहां सोया हुआ है? बोले साथ वाले कक्ष में। बोले वहां जाके देखा? बोले हाँ मैंने वहां जाके देखा। बोले क्या? बोले अर्जुन की रोम रोम से आवाज थी, क्या? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ठाकुर जी कहते रुक्मणी समझ गए? बोले नहीं। बोले रुक्मणी सुनो,
जो मेरे को भजता है मैं भी सदैव उनको ही भजता हूं। तो घर परिवार हो, भक्ति का क्षेत्र हो, ये है भावना का क्षेत्र। मेरी जब MBBS की पढ़ाई चल रही थी तो कभी कभी गुरु आश्रम से मैं जब जाता था कॉलेज, लौट के आता था, गुरुदेव आते कहते थे आ गए, तो इशारे में कहते थे मैंने छुपा के तेरे लिए एक करेला रखा है, दोपहर की सब्जी में से। बाबा जी रोज करेला खाते थे। छुपा के रखा है, जाके रोटी बनवा के अभी कभी खा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम भूखे हो। मतलब मैं कॉलेज से आया हूं गुरु आश्रम में, उससे पहले मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए रोटी की व्यवस्था रखी है। ये भाव का क्षेत्र है। तो आइए मिलके कह रहे हैं, निवेदन करें, सुन ले कन्हैया करती हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया करती हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। क्यों भाई? वो सबको तारने वाला है। तारो ना तारो ये तो एक भाव है, हमें वो नहीं तारेगा तो कौन तारेगा? हाँ, कोई अधिकार जमाने की कोई कोशिश न करे। ये जो क्षेत्र है ना, ज्ञान, दान, प्यार, ये चीजें जितनी कोई बढ़ाता जाता है ना उतना बढ़ता जाता है। ज्ञान देने से खुद का ज्ञान बढ़ता है। इसलिए जो जिस भी फील्ड फैकल्टी का जानने वाला है, दूसरों को सिखाया करो। हमारे शिवधारा आश्रम में हर साल कई नगरों में संस्कार क्लासेस चलते हैं। बाहर से आवरण रहता है, लोगों बच्चियों को मेहंदी क्लास सिखाते हैं, छोटे बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं, नृत्य करना सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं। ये पता नहीं 30-30, 40-40 प्रकार के क्लासेस चलते हैं। कुकिंग क्लास चलती है, शरबत क्लास, आइसक्रीम क्लास। असाने द्वारे वो कुपर पचाण में सिखाई जाने, ताकि सिखाई जाने भाई इंदा तो है अम्मा सब नहीं गए। हाँ कहता ना कहता कहीं ना तुम मत कहो सा खबर बोल जैसो से मुखी साहब जैसो रे ऊपर पजान गणन के नानी गणन के 18 जणियों थो साईं दयालु लगे देती मां की क्लास शुरू करना पड़ता भाई लखी के जवाब दवाई ऊपर पजान कोकी तो पजानी दे दो ना। हाँ कहता ना कहता और खाएं कहीं दिया जी खाए नहीं दीदा नहीं दीदा भाई। बस जो भी आपको आता है मैं निवेदन करता हूं, संसार को देके जाओ भाई, लेके जाके मरने से कुछ नहीं होगा। और आपकी संतान को आपकी ज्यादा जरूरत है ही नहीं, जिसके लिए इंसान क्या नहीं करता है यार। बेटे को बाप अच्छा लगता ही नहीं, उसकी सीख उसकी शिक्षाएं समझाना तो उसको शत्रु लगता है। बेटे की इच्छा होती बंदूक सामने पापा को ऐसे मार दो, और बेटी कहती मेरी मम्मी तो पागल है, इसको समझता ही नहीं है। फ्रेंड्स का कैसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों हम अपने परिवार के लिए वैसे फर्ज तो निभाने चाहिए, लेकिन पूरा सब कुछ परिवार के लिए ही क्यों भाई? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब में वो मेरे ठाकुर जी है। ये भाव से ज्यादा जो करेगा ना, उसका वो पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा तभी सार्थक होगा। हमारे गुरुदेव पता नहीं कितनी प्रकार की सेवाएं चलाते थे। हमारी वही शिवधारा आश्रम की परंपराएं चल रही है। मुझे भी आश्चर्य है, महाराष्ट्र में 8 लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया उसमें से एक मैं भी हूं। पता नहीं वहां अयोध्या में मेरा नाम कैसे पहुंचा। तो उसके पीछे भी हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की सेवा कार्य है। रेलवे स्टेशन पर पानी की सेवा चलती है हर साल, रोज राम रोटी भोजन चलता है। 9वां साल चल रहा है, 8 साल निरंतर सेवा को पूरे हो गए। प्रभु के पास एक दिन का भी खाड़ा नहीं है। एजुकेशन सेवा है, सामूहिक जनेऊ, सामूहिक विवाह, मेडिकल कैंप्स तो हर महीने पता नहीं कितनी लगती है।
और कई आयोजन होते रहते हैं, हर प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। आज भी यहाँ शिवधारा महोत्सव है ना, यहाँ शिवधारा अमृत पाठ होता है, ये हमारा सिलेबस है। महाआरती होती है, महाआरती, फिर शील्ड, जो भी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं उनका शिवधारा अवार्ड दे के स्वागत सत्कार किया जाता है। जैसे उनको थोड़ा उत्साह उसका बढ़े, उनके परिवार वालों को अच्छा लगे और दूसरों को प्रेरणाएं मिले। आज भी हमने मेडिकल कैंप भी करी थी, बहुत लोग आए। शराब तंबाकू छोड़ने की हम लोग दवाई देते हैं, बहुत लोग आए। फिर किसको संतान नहीं हो रही, घुटने का दर्द है, मधुमेह, डायबिटीज है, कमर का दर्द, बाल झड़ते हैं, पिंपल्स है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, वो तकलीफ, वो तकलीफ। तो शायद यही उनको पता चला होगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे हम कोई विशेष नहीं है भाई। इनकर चुनानी दात नाहे जात तेज को वहे सोलहे। महात्मा गांधी ने इस बात का ज्यादा प्रचार किया था कि जो जन्म से महान है वो धन है, लेकिन उससे महान वो है जो कर्म से महान है। फिर महात्मा गांधी एक और बात बोलते थे जो चार्ली चैपलिन भी बोला करते थे। कौन सी? लोग कहते हैं डू और डाई, करो या मरो, लेकिन महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन ने भी यही कहा है, डू समथिंग देन डाई। पहले कुछ करो फिर मरो भाई, कुछ तो करके जाओ, संसार में आए हो भैया, कुछ तो ऐसा करके जाओ। बुराई वाले कर रहे हैं ना, रशिया यूक्रेन की काहे की लड़ाई है, क्यों पसीना आ रहा है? ये सीजन है क्या? ये जलवायु परिवर्तन के कारण पसीना है। इस सीजन में तो ठंडी कितनी होती थी यहाँ, अभी पसीना है। ये इनके ईगो की लड़ाई चल रही है ना, रशिया यूक्रेन की, उधर इजराइल की और फिलिस्तीन की। काहे की लड़ाई है? ईगो की। इधर चाइना की और अमेरिका का बार बार चल रहा है, इधर चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है, इधर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में चल रहा है, उधर ईरान का दूसरे कई कंट्रियों के साथ चल रहा है। पता नहीं क्या, ये क्या ईगो का झंझट है ना पूरा। ये जो कोरोना हुआ था, काहे के लिए हुआ था? अमेरिका और चाइना की ईगो की लड़ाई। चाइना ने एक जनक कोरोना का, लगभग चाइना ही है कोरोना का, और खुद ही बहुत झेला और अभी तक झेल रहा है। इंसान की यही सोच, कोई अलग सोच नहीं हुआ करती, यही सोच है। यही सोच नरक में लेके जाएगी, यही सोच स्वर्ग में लेके जाएगी, यही सोच संसार को कुछ देके जाएगी, यही संसार को लेके जाएगी, या तो पता नहीं कुछ तकलीफ पहुंचा के जाएंगे। हिटलर अच्छा था, हम भारतीय उनके ऋणी हैं। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का उन्होंने साथ दिया था स्वतंत्रता के दौरान, सेना दी थी, लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं था। 1945 में फिर क्या हुआ? उसने देखा मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, बंदूक लेके खुद को ही मार डाला। तो बड़ा पद भी किस काम का? दिमाग बहुत था। नेपोलियन का भी दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन उसके शरीर के अंत के समय की बात अच्छी नहीं होती, चर्चा अच्छी नहीं है। जो आध्यात्मिक एनर्जी उसकी 450 पावर तक पहुंच गई थी, अंत में 50 से भी नीचे गिराफ आ गया था। जिनकी सोच अच्छी नहीं है, आज नहीं तो कल वो सामने आएगी ही। इसलिए संत की आभा आकर्षित करती है, हमारी इच्छा होती है संतों के नजदीक जाएं, क्योंकि वो परोपकार भी करते हैं और भजन भी करते हैं और निर्मल मन है, उनके मन में किसी के लिए द्वेष भावना नहीं है। असांजे कोई तो हे वरी मुई छो आई हा, हाँ ससु जी माइत्राणी आहे त 2 बिस्किट साम्हूं, ऐं पंहिंजी पेके जी माइत्राणी त बादामी पिस्ता अची वेंदा। हा कयो त ना कयो त न काई ग़लति ॻाल्हि चयो त चइजो। ऐं घर में काई लेडीज वेठी हुजे, तव्हां प्लेटनि खे ॾिसंदा कयो, माना सम्झी वेंदा कि कहिड़े पासे जो माण्हू। हा कयो त ना कयो त पापड़ सेकिजी आया, या जी अॼु असां भाई लकी जे घर वियासीं त पकोड़ा तरजी आया, चटनी भी ठही आई, हल माने सगा दिल सां माइट ने, न त जाते काते वधी 2 बिस्किट या त अॼुकल्ह दॿा ठाहिया पिया नी, जाते उन्हनि जे डिश जा मुंहं में टका वॾो, हर को हिकु दाणो खणी करे वेंदो आहे, मुंहुं खुटंदो ई न, बादामी खुटंदियूं ई न।
पर चमो दे पाई की भाषा न था समझने नहीं जुगाले क्यों इन्हन के क्यों रोके तो बुक भरे कर कहता है लगदो तन सरी डिश खाइणी आ कहता ना करता या सावारी वी प्लेट आंदे से तो बिना लिटरली नशो ये क्यों या तो टिक्की पहन घरों वञे नहीं ना चमो दे न था समझन भाई ना भाई सुन ले कन्हैया। अभी ठाकुर जी को और निवेदन करते हैं, कौन सा? तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, हमको बितारो सारी संगत को तारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, संगत को तारो सारी संगत को तारो, तारा है तारा है तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। सबरी को तारा, सितारो जैसे सबरी को तारा, तुझे सबरी को तारा, सितारो जैसे सबरी को तारा, सितारो जैसे सबरी को तारा, करके बहार हमको बितारो, करके बहार हमको बितारो सारी संगत को तारो, बितारो सारी संगत को तारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, संगत को तारो, तारा है तारा है तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको जैसे द्रौपदी को तारा, सितारो जैसे द्रौपदी को तारा, कभी द्रौपदी को तारा, सितारो जैसे द्रौपदी को तारा, सितारो जैसे द्रौपदी को तारा, साड़ी का करके बहार हमको बितारो, साड़ी का करके बहार एक बार गाइए, तारा है सारा जमाना, हरि के भक्त ऐसे बोलते, प्रभु आपने कईयों को तारा है, मेरे गुरुदेव की महिमा गाऊं जिनका उत्सव मना रहे हैं। हमारे आश्रम में रोज भंडारा बहुत बनता है, भंडारे बनाने वाले में एक माता है, उसका नाम है शारदा, सरनेम है बजाज, पति का नाम है घनश्याम दास बजाज। वो बांटते हैं, भंडारे की सेवा करते हैं, वो बनाने की सेवा करते हैं। पुत्र संतान नहीं है, एक बेटी है, जलगांव में विवाहित है। हर साल जून में मैं यात्रा लेके जाता हूँ, इस बार लेके गया था बद्रीनाथ, फिर ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार और कहाँ चले थे भाई, देहरादून, बहुत से नगर गए थे। मैं वहां गया हुआ था, फोन आई कि ये शाम को दुकान नौकरी करता है, गरीब है बेचारा, गाड़ी से किसी गड्ढे में जाके गिरा। फोन आई, क्या करें, आश्रम में हॉस्पिटल लेके जाओ। वहां के डॉक्टर की फोन आई कि ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा हड्डियों के हॉस्पिटल सामने सनशाइन आश्रम के नजदीक एक हॉस्पिटल है, हड्डियों की, सनशाइन हॉस्पिटल, लेके जाओ। लेके गए, वहां के डॉक्टर की फोन आई, महाराज जी ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। बोले लगता है ये शोल्डर टूट गया है, इधर बड़ा घाव था, पता नहीं 25-30 टाके लगे, करो भाई। मैं लौट के आया, गया हॉस्पिटल,
डॉक्टर देशमुख करके है, धनंजय देशमुख। उनका महाराज ये तो ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा करना तो है लेकिन गरीब है विचार का ध्यान रखना। फिर ऑपरेशन का डेट निश्चित हुआ, दिन फिक्स हुआ। शारदा आई कि आज दोपहर को डॉक्टर ने 2 बजे कहा है मेरे पति का ऑपरेशन होगा। इनका चिंता नहीं करो, बाबा जी की मूर्ति रूम में स्थापित करो और शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ करो, बाबा जी दया करेंगे, चिंता नहीं करना। अभी शाम को ऑपरेशन 2 बजे हो गया। मैं शाम को मैंने कहा देख के आऊं, 7-8 बजे गया। जैसे गया तो कमरे में पलंग पर लेटा था घनश्यामदास, एकदम खड़ा हो गया। अरे लेटो भाई, अभी मैंने कहा ऑपरेशन हुआ है। चेहरे पे मुस्कुराहट है और उधर सामने शारदा खड़ी, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट है। मैं वैसे गंभीर स्वभाव से गया था क्योंकि इनका भी ऑपरेशन हुआ है और बेचारे रो रहे हैं। तो मुझे बता रहे हैं घनश्यामदास ने कहा मैं इसलिए खुश हूं कि जब ऑपरेशन होने वाला था मैं रो रहा था और बाबा जी को पुकार रहा था, बाबा शिव भजन भगवान को कि आप रक्षा करो। कोरोना में भी 2 बार मुझे कोरोना हुई, मरते मरते बचा था। बेटे की संतान है नहीं, पत्नी बेचारी अकेली है, कहीं मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। आप बाबा जी कृपा करो, हम आपके जैसे तैसे दर के सेवक है। मैंने रोक के बाबा को पुकारा। बाबा उस समय प्रगटे ऑपरेशन थिएटर में। एक कंधे का ऑपरेशन इधर चालू हुआ, दूसरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे कहा चिंता नहीं करो, ऑपरेशन डॉक्टरों को करने तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अभी शारदा देवी फिर दूसरा अनुभव बता रही है कि जब ऑपरेशन शुरू होने वाला था, बाबा जी की मूर्ति सामने रखी। ये अभी जून की बात है, 6 महीने पहले की बात है। मैं रो बैठी, बाबा हमें पुत्र संतान तो है नहीं, हमारी जिंदगी हमारी दुनिया, हम 2 ही पति पत्नी हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एक घर है वो भी किराए का, बेटी विवाहित है, मेरा दुनिया में आपके सिवा तो कोई नहीं। मैं रो बैठी, बाबा कृपा करो, हम गरीब भी हैं और बेसहारा भी है, हमारा और कोई नहीं आपके सिवा। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, आप कृपा करो। बोले मैं रो रही थी, बार बार शिवधारा अमृत पाठ भी कर रही थी, बाबा को देख रही थी। बाबा सुन रहे हो, आप सबकी सुनते हो, सबके दुख हरते हो। अभी मेरा नंबर आया है, मेरे समय पे कहीं भूल न जाना बाबा, अपने स्थान पे जाके नहीं बैठना, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। हम गरीब हैं, किसको बोल भी नहीं सकते और गरीबों का कोई साथी भी नहीं रहता। हमारे आप ही हो, हमारी दुनिया भी शुरू भी आपसे होती है, खत्म भी आपसे होती है और सहारे भी आप ही हो। हारे का सहारा शिवधारा वाला बाबा, मैं कहां जाऊंगी। आप कृपा करो, आप दया करो। बार बार मैं पाठ भी कर रही थी, बाबा को पुकार रही थी। मूर्ति से बाबा प्रकटे, सामने खड़े हो गए, मुझे कहने लगे कि हे शारदा, जब उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में मैं खड़ा हूं तो तू बाहर क्यों रो रही है, तू क्यों चिंता कर रही है। तुझे आश्रम से आज्ञा मिली है ना, तू शिवधारा अमृत का पाठ कर, सिमरन कर, तेरा काम यही है, बाकी उसकी अंदर रक्षा करना मेरा काम। बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय। तो दोनों पति पत्नी मुस्कुरा के बता रहे हैं, एक ही टाइम पर बाबा जी मूर्ति से प्रगटे। एक को ऑपरेशन थिएटर में अंदर दर्शन दे रहे हैं, एक को बाहर कमरे में दर्शन दे रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी मुझे बता रहे हैं, हमें ये दुख नहीं कि ऑपरेशन हुआ, ये हमें मन की खुशी है कि बाबा जी हमारे उस समय साथ थे। इसलिए कि हरि के भक्त कभी रोते नहीं, दुखी नहीं होते, शिकायत नहीं करते। उनको विश्वास है मेरे गुरुदेव सदैव मेरे साथ हैं। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र है भावना का क्षेत्र, पर ज्यादा कभी न समझे न कहें बाबा जी कृपा करो, हम आपके, हम आपके बस। तो आइए अंतिम भजन गाते हैं कि ट्रेन है, फिर महाआरती भी गाएंगे और थोड़ा और भी छोटा सा कार्यक्रम है। अचो मिलो गरजी मनायो
मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो। अरे गति बतानी अज जो साईं आयो, गति बतानी अज जो साईं आयो, साईं आयो बाबा शिव जय आयो, भाई आयो बाबा शिव जय आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो। गति बतानी अज जो साईं आयो, गति बतानी अज जो साईं आयो। की शुरुआत थी भई मुझे सतगुर सा मुलाकात हुई, थी भई उसमें कुर्बान बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उसमें कुर्बान गोपीरा में उसका जान सारा हिंदुस्तान, मैं उसका जान सारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तुम्हारा जन्म जन्म का साथ गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, थोड़ी ताली बजाएंगे, क्या बोलेंगे? राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, शाम देखा शाम देखा, शाम देखा शाम देखा, शाम देखा शाम देखा, शाम देखा शाम देखा। राधे 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 राधे।
दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, दिल में आजादी, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करे खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का करे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिव प्यारे से प्यारा शिव भजन